नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो या किसी भी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस, तो आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, क्रैश कोर्स उपलब्ध हैं और फुल कोर्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो जो उसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो कल समाप्त हो गई है और अब इसके बढ़ने की कोई चांसेस भी नहीं है। जानकारी मिल रही है कि लगभग 9.5 लाख आवेदन हुए हैं और चयन बोर्ड की कोशिश है कि इस भर्ती को करवा लिया जाए। वहीं पर जो दूसरा गुट है तदर्थ शिक्षकों का, वो इस भर्ती को लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने ये मांग की थी कि जो आवेदन है उसको स्थगित कर दिया जाए। जब कोविड का संक्रमण कम हो जाएगा उसके बाद में जो आवेदन है वो फिर से शुरू किए जाएं। वहीं पर जो तदर्थ शिक्षक हैं वो अब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं हरीश साल्वे इत्यादि बड़े जो वकील हैं उनसे बातचीत का दौर जारी है और इनकी कोशिश है सबसे पहले इस भर्ती को रोकने की। सुप्रीम कोर्ट ने इन तदर्थ शिक्षकों को फिर से भर्ती में जाने को कहा था कि ये भी जो सामान्य भर्ती होगी उसी में सम्मिलित होंगे और जो इनकी नियुक्ति है वो गलत है। इसी क्रम में ये हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जो इनकी याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी और अब ये जो तदर्थ शिक्षक हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायरी नंबर है 12,310/2021। हालांकि आगे जो भी अपडेट होगी टीजीटी पीजीटी की मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस से वैकल्पिक विषय हटाने की मांग की है छात्रों ने। इसको लेकर के भी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचना है। लिखा वैकल्पिक विषय हटा, यूपी विशेष पेपर को करे शामिल। जो वैकल्पिक विषय होता है उसमें स्केलिंग को लेकर के लगातार विवाद हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों का कहना है कि वैकल्पिक विषय को ही हटा दीजिए और उसकी स्थान पर यूपी स्पेशल का जो एक पेपर है वो जोड़ दिया जाए। लिखा स्केलिंग का विवाद समाप्त करने के लिए छात्रों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यभार संभालने के बाद स्केलिंग का मुद्दा गर्मा गया है। प्रतियोगी छात्रों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को ज्ञापन देकर के मांग की है कि पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को ही समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पत्र को शामिल किया जाए। इसके साथ ही छात्रों ने पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना भर्तियों को सफल घोषित किए जाने की मांग की है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह व अन्य प्रतियोगी छात्रों ने अध्यक्ष को ईमेल पर ज्ञापन प्रेषित किया है कि स्केलिंग का जो मुद्दा है वो वर्ष 2007 से लेकर के अब तक चला रहा है। स्केलिंग थी तो भी समस्या थी और स्केलिंग नहीं है तो भी दिक्कत है। इससे किसी न किसी का हित प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से कई राज्यों ने पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को हटा ही दिया है और सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो शामिल कर लिया है। यूपी पीएससी में भी ऐसा किया जा सकता है। वैकल्पिक विषय की जगह यूपी विशेष पर आधारित 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में स्केलिंग का जो विवाद है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और प्रदेश के भावी अफसरों को भी परीक्षा में यह साबित करना होगा कि वे उत्तर प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं। प्रतियोगियों का दावा है कि पीसीएस 2019 से स्केलिंग को हटाया गया, इससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अगर वैकल्पिक विषय नहीं होगा तो स्केलिंग भी नहीं होगी और यूपी विशेष पर आधारित पेपर होने पर प्रदेश के युवाओं के लिए चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा के पैटर्न बदलने और कोविड के कारण सबसे ज़्यादा उन अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ रहा है जो ओवर एज हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अगली 2 पीसीएस परीक्षाओं में शामिल करने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। इसके अलावा अध्यक्ष से मुख्य परीक्षा परिणाम तत्काल बाद अंक जारी करने और प्रारंभिक परीक्षा का अंक पत्र एवं संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। तो स्केलिंग का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के अक्सर विवाद होते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि जो मानविकी के जो छात्र हैं उनको नंबर कम मिलता है और जो टेक्निकल विषयों के जो छात्र हैं, बीटेक के जो छात्र हैं या गणित साइंस के जो छात्र हैं उनको नंबर ज़्यादा मिलता है। अगर स्केलिंग हट जाएगी तो इन विद्यार्थियों का जो चयन है वो ज़्यादा होगा। इसलिए विद्यार्थियों ने ये पहल की है कि सीधे सीधे जो सब्जेक्ट होता है वैकल्पिक उसको ही हटा दिया जाए। अगली सूचना है कि खिलाड़ियों के लिए होगी स्पेशल भर्ती। यूपी SSSC से
खेल विभाग ने आयोग को भेजे प्रस्ताव। लिपिक संवर्ग के 160 समेत करीब दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा अन्य संवर्गों के पदों पर भर्ती की तैयारी है। लिखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। खेल प्रशिक्षक समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। खेल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आयोगों से जल्द ही खिलाड़ियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। दरअसल प्रदेश के मेधावी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट करके सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के रिक्त पदों पर भर्ती का अनुरोध किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के आरक्षित रिक्त पदों में खिलाड़ियों के आरक्षित रिक्त पदों को अभियान चला करके भरने के निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में खेल विभाग के स्तर पर खिलाड़ियों के आरक्षित पदों पर भर्ती की शुरुआत सबसे पहले की जा रही है। भर्ती के लिए संवर्गवार प्रस्ताव तैयार करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है किन पदों पर भर्ती होनी है। लिखा है कि लिपिक संवर्ग के 160 पदों पर भर्ती है और जबकि खेल प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, उप प्रशिक्षक के करीब 2 दर्जन से अधिक पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है ये भेजा गया है। इसका अधियाचन आयोग को भेज भी दिया गया है। और वहीं पर नीचे लिखा है कि अन्य सरकारी विभागों में भी शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। वही लिखा है कि 1.5 माह बाद खुले विश्वविद्यालय और कॉलेज, 50% रही उपस्थिति पहले दिन ऑनलाइन क्लास में। नीचे लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से लगभग 1.5 महीने बाद बंद चल रहे विश्वविद्यालय कॉलेज बृहस्पतिवार को खुल गए। हालांकि काफ़ी प्रतिबंधों के साथ संस्थान खुलने का असर दिखा है। अधिकतर जगह सन्नाटा रहा है। गुरुवार से ही यहाँ ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनका संचालन भी हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो 50% रही है। कोरोना के बारे में नया दिशा निर्देश जारी किया गया है कि हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरल शब्दों में दिशा निर्देश जारी किए। इसमें आशंका जताई गई है कि वायरस धूल कणों के जरिए 10 मीटर दूर तक हवा में भी फैल सकता है। 11 दिन बाद इजरायल व हमास में संघर्ष विराम हो गया है। लेकिन अमेरिकी और यूरोप के दबाव के बाद संघर्ष विराम को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। असल में इजरायली मीडिया के अनुसार हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। इसी बीच हमास ने कहा कि शुक्रवार सुबह 2 बजे से संघर्ष विराम लागू हो जाएगा। वहीं पर उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, चाहे एमए की हो चाहे बीए की हो। लिखा है कि जो प्रमोट होंगे जो विद्यार्थी वो केवल स्नातक में प्रथम और द्वितीय वर्ष के और स्नातकोत्तर यानी एमए और एमएससी के केवल प्रथम वर्ष के। लिखा कोरोना के चलते महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको परीक्षा देनी होगी। असल में एक कमेटी बनाई गई थी 3 कुलपतियों की, उसने अपनी रिपोर्ट दी है और इसी रिपोर्ट के अनुसार विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। अगली सूचना है रेलवे से निकली एक भर्ती। असल में पश्चिमी रेलवे मुंबई ने 3591 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है, उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। लिखा रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। पश्चिमी रेलवे मुंबई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करके अप्रेंटिस के 3591 पदों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिसूचना के मुताबिक 25 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrcwr.com पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, रतलाम आदि 13 डिवीजन में इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर आदि के पदों पर की जाएगी। इस नौकरी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसमें जो भर्ती होगी वो नंबरों के आधार पर होगी। जिसके हाई स्कूल में ज़्यादा नंबर होंगे उसी का चयन किया जाएगा। योग्यता की अगर बात करें 50% अंकों के साथ में हाई स्कूल पास होना चाहिए और साथ में ITI भी विद्यार्थी को पास होना चाहिए। और जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर लिखा है कि आवेदकों को जो चयन है वो 10वीं कक्षा और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक है। और आयु सीमा की अगर बात करें तो 24 जून 2021 को अभ्यर्थी की जो आयु है वो 15 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं पर यहाँ पर लिखा पदों की संख्या के बारे में अलग अलग कि मुंबई से कितने पद हैं, 738 हैं, अहमदाबाद से 611 हैं, बड़ोदरा डिवीजन से 489 है, रतलाम से 434 हैं, भावनगर। तो ये अलग अलग यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। आवेदन जो शुरू होंगे वो 25 मई से सुबह 11 बजे से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट 24 जून है। 100 रुपये का आवेदन है। अगली सूचना LT ग्रेड की है। LT ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ये विद्यार्थी है हिंदी और सामाजिक विज्ञान की। इन 2 विद्यार्थियों को पहले तो रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ा
रिजल्ट के जब इनका जारी हो गया तो उसके बाद में अब ये विद्यार्थी जो है अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। ये विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान करते रहे हैं और इन्हीं विद्यार्थियों के पक्ष में जो युवा मंच की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया है। LTGIC सामाजिक विज्ञान व हिंदी के चयनितों के ज्वाइनिंग के संबंध में लिखा है कि इन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए। यहाँ पर लिखा है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के बेरोजगार आज भी अपने आप को कैदी मान रहे हैं, क्योंकि चयनित होने के बाद में 2-2 वर्ष तक ज्वाइनिंग न मिलना बेरोजगारों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक दंड है, जो उचित नहीं। आपसे आग्रह है कि शीघ्र ही LT सामाजिक विज्ञान और हिंदी के चयनित बेरोजगारों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने हेतु तो आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। पहली बार हाई स्कूल में कोई भी फेल नहीं होगा, क्योंकि इन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना यूपी बोर्ड के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी है। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 11 में प्रोन्नति मिल सकती है। बोर्ड प्रशासन की वेबसाइट पर 9वीं कक्षा के विषयवार अंक अपलोड करना शुरू हो गए हैं। गुरुवार देर शाम तक 1.5 लाख परीक्षार्थियों के अंक अपलोड किए गए हैं। चुनाव में संक्रमित कर्मी की बाद में भी मौत हुई तो परिजनों को मुआवजा और नौकरी। असल में योगी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि केवल 3 ही शिक्षकों की मृत्यु हुई है, और जो उनकी गाइडलाइन है उसमें यह है कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो केवल वही माना जाएगा, और अगर घर में मृत्यु होती है या कुछ दिनों बाद मृत्यु होती है तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें बदलाव किया जा रहा है और लिखा है कि चुनाव में संक्रमित कर्मी की बाद में भी अगर मौत हुई है तो भी परिजनों को मुआवजा और नौकरी मिलेगी। वही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक के मृतक आश्रितों को उन्हीं की सेवा शर्तों पर नौकरी मिलेगी। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो अब जस्टिस संजय यादव होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ये जज थे। 30 जून तक प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।